हाय दोस्तों, आज मैं नई दिल्ली में था तो सोचा कि कहीं घूम आता हूँ। तो आज मैं आया हूँ सफदरजंग का मकबरा जो कि जोर बाग में स्थित है। चलिए अंदर हम आपको लेके चलते हैं। ये हो गया हमारा एंट्री गेट। ये हमारा एंट्री गेट है और चलिए, बहुत खूबसूरत है देखने में वाकई में। अंदर देखिएगा तो भाई साहब, ये है हमारा एंट्री गेट, देखो कितना मस्त है। और चलिए अंदर जाके दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए पीछे हमारा एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है और वो सामने में जो है वो मस्जिद है। और ये आर्चे देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में, बढ़िया खूबसूरत है। और चलिए अंदर हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं अभी। ये है, ये आ गया मेरा अपना बुकिंग काउंटर। ये बुकिंग काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और ये सामने उधर है पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग है वाकई में। देखोगे तो मतलब सही है, गाड़ी वाड़ी लग सकता है बहुत ज़्यादा। और चलिए मैं आपको बैक कैमरे करके दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, शुक्रवार को ही खुलता है, ओपन होता है। और ये चलिए हम जा रहे हैं अभी गेट से अंदर। देखिए कितना खूबसूरत है देखने में वाकई में। ये हम आ गए गेट से अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए भीड़ नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें भीड़ रहता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है अभी। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। और ये गेट के सामने जस्ट ये रहा हमारा गेट। और ये हो गया पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक वॉशरूम जिसे बोलते हैं। और ये है पीछे, हमारे पीछे है मेन मकबरा सफदरजंग का। यह है, देखिए पानी वाला मशीन लगा हुआ है, मतलब फ्री है, मतलब निःशुल्क है, तो कोई पैसे पे नहीं करना पड़ता है, देख सकते हैं। यहाँ पे एक दो स्टाफ है, चलिए हम उनसे पूछते हैं सफदरजंग यानी इसका हिस्ट्री के बारे में, जो बताएगा अभी। ये बैठा हुआ है सामने। हाय सर जी, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, आप हमें कुछ इस सफदरजंग के बारे में कुछ हिस्ट्री बता सकते हैं? यस बता सकते, तो थोड़ा हिस्ट्री में आप बता दीजिए, हमारे पब्लिक देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। हिस्ट्री अंदर की बताएं कि संपूर्ण हिस्ट्री चाहिए? संपूर्ण हिस्ट्री चाहिए। संपूर्ण हिस्ट्री जो है, जो मेन गेट जो है, मेन गेट जो है, तो मेन गेट जो है उसी समय का गेट है ये। जो चिकने जो तख्ते हैं जो बीच में रिपेयर किया हुआ है, और जो ओल्ड तख्ते हैं वो दोनों में डिफरेंस है। पहले जो गेट पे एंट्रेंस है, जो उसमें बड़ी बड़ी जो कीलें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी कीलें क्यों लगती थी? बड़ी बड़ी कीलें इसलिए लगती थी ताकि दूसरा व्यक्ति कोई आक्रमण करेगा तो वो गेट तो आदमी टूटेगा नहीं, तो पहले हाथी से गेट तोड़ाया जाता था। और कीलें वो भाले का काम करती थी। हाथी अपना जब सिर मारता था तो कीलें उसके सिर में चुभ जाएगी, तो हाथी जल्दी गेट नहीं तोड़ता था। तो राजा महाराजा जो थे पहले, तो किसी व्यक्ति को खड़ा करके और फिर हाथी से उसकी जो सिर होता था हाथी इसमें मारता था, तब गेट टूटता था। इस वजह से ये ओल्ड गेट है, इसमें बड़ी बड़ी कीलें होती हैं। गेट से जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर करोगे, राइट साइड में जो एक गेट लगा हुआ है वो मस्जिद का गेट है। और उसके लेफ्ट साइड में जो है पब्लिकेशन है, ये साइड डिपार्टमेंट अपनी जो किताबें हैं हिस्ट्री की जो
वहाँ पे बिक्री होती है। लोग जो भी हिस्ट्री के प्रियजन होते हैं वो खरीदते हैं, पर पढ़ते हैं। इसके बाद में गेट मेन टॉम जो है डबल पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर में बना हुआ है। इसके बाद में आता है आपका आ जाता है मेन टॉम। जो मेन टॉम ये रहा है, मेन टॉम है, ये मेन टॉम जो बना हुआ है, ये एक तो भूतल है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है, टॉप पे आपका डोम है। जो मेन कब्र है, जो वास्तविक कब्र ओरिजिनल है, वो भूतल में है, अंडरग्राउंड में। और फर्स्ट फ्लोर जो संगमरमर की बनी हुई है, ये द्वितीय प्रतिलिपि है, जिसे कहते हैं फोटो कापी। ये पब्लिक को देखने के लिए बनाई गई है। इस सफदरजंग टॉम को आप देखोगे किसी भी एंगल से, किसी भी चारों दिशाओं में, किसी भी साइड से आप देखेंगे तो सेम एक जैसा दिखेगा कि। और इसमें चढ़ने के लिए चारों दिशाओं में 2-2 स्टेयर हैं, हर दिशा में। टॉम जो है, टॉम में 4 स्टेयर हैं मेन टॉम के ऊपर जाने के लिए। 2 स्टेयर जो हैं टॉप तक जाते हैं, टेरेस तक, जो मेन टॉम बना हुआ है। और 2 स्टेयर हैं जो फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं सर। वो फर्स्ट फ्लोर बाद में वहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब जो इसमें जो बलुआ पत्थर लगा हुआ है, जो इसकी जो मीनारें हैं, मीनारें जो हैं ये मिलती जुलती हैं आपके हेमाऊ टॉम से, हेमाऊ टॉम से कि देख के ये बनाई गई। और बीच का जो स्ट्रक्चर है ये ताजमहल से मिलके बना है। तो हेमाऊ टॉम और ताजमहल दोनों को ये मिक्स करके बनाया गया है। इसका डोम देख लो, डोम भी उसी तरीके से है। और जो बनाने वाले थे, इसकी जो हिस्ट्री है, लोग इसे सफदरजंग के नाम से जो जानते हैं। हकीकत में सफदरजंग तो उनका टाइटल है। एक मोहम्मद शाह थे इस अवध के, किंग जैसे बोल लो, तो उनके यहाँ पे ये सेनापति थे पहले। सेनापति कौन था? सेनापति थे मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान। मोहम्मद शाह के शासनकाल में इस अवध के ये सेनापति थे यहाँ पे। और वो मोहम्मद शाह अवध के यहाँ पे राजा कह सकते हो। मोहम्मद ये से पीएम बने, सेनापति थे, फिर पीएम बने, फिर उन्हें सफदरजंग की उपाधि दी गई थी, जिसके नाम से ये टॉम है, सफदरजंग की टॉम। इनका वास्तविक नाम है मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान, इनका जो हिस्ट्री ओरिजिनल नाम है। इनके ना रहने के बाद जब इनका बेटा नवाब सिराजुद्दौला, जो इस अवध एरिया का बादशाह बना, तो उसने अपने पिता की याद में ये सफदरजंग का निर्माण कार्य शुरू किया 1553 ईस्वी में, और 54 के एंड में समाप्त हुआ। तो कितना वर्ष लगा? 1 वर्ष बनने में लगा। और इसके अंदर जो बाउंड्री वाल है वो है 20 बीघा, मतलब 100 बीघा नहीं, सॉरी 20 एकड़, 100 बीघा ज़मीन हो गई है। ये सफदरजंग जो मकबरा है बीचों बीच सेंटर में है। चारों दिशाओं से कहीं से आप नापिए इसे, बीचों बीच सेंटर बना हुआ है। जब उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया तो उसने 3 महल बनवाए। एक बादशाह पसंद आपको पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और टॉम के ठीक पीछे जंगली महल है। और टॉम के राइट हैंड साइड पे जो व्हाइट सी बिल्डिंग बनी हुई है वो है मोती महल। महल लगभग सेम है, थोड़ा बादशाह पर्सन जो है वो थोड़ा बड़ा महल है, बादशाह पर्सन जो है। और उस समय जो राजा, जो नवाब सिराजुद्दौला आते थे, बैठा करते थे यहाँ पे, तो उनके कि राजा कहाँ बैठेगा, प्रजा कहाँ बैठेगी, दोनों में डिफरेंस हुआ करता था। प्रजा नीचे बैठेगी, राजा ऊपर बैठ के उनकी बात सुनेगा, फिर आदेश देगा। इस तरीके से बना हुआ है, अंदर से सारे कनेक्टेड है। ये है सफदरजंग का मकबरा। अब इसमें चारों दिशाओं में एक फाउंटेन है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये फाउंटेन चालू है। ये आपको हम पीछे घुमा के दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आगे का पहला फाउंटेन है ये। चलिए सर जी से और कुछ बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात करता है वाकई में। चालू होता है। बाकी 3 फाउंटेन अभी चालू नहीं है।
अब उस समय तो अभी तो पानी मोटर से पानी भरा जाता है, अब तो बिजली से हर काम होते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, तो पहले फाउंटेन चलता कैसे था? तो एक तो कुआं के पास में सफदरजंग टोम के पास में एक कुआं है, और एक टोम के बाउंड्री वाल के बैक साइड एक कुआं है, अभी उसमें पानी नहीं है उसमें। तो उस कुआं में ऊपर जो मन बनता था पहले, वहाँ मन बना हुआ है, गिर्री लगती थी, गिर्री से पानी खींचा जाता था। तो पहले बाल्टी आल्टी इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो पहले एक पुर होता था। पुर किसका बनता था? पुर बनता था चमड़े का, जानवर का चमड़ा जो होता था उसे सिल करके उससे पुर बनता था। आपस में 4 कड़े लगते थे, फिर रस्सी में बांधा जाता था, फिर वहाँ से आदमी खींचते थे उस पुर को, खींच करके पानी डालते थे। ये बाउंड्री वाल के ऊपर नाली बनी हुई है। अब जैसे ये वाला वो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो बाथरूम बना हुआ है, वो बाथरूम है, उसके ऊपर टैंक है। अभी तो टंकी रखी हुई है, पहले वो टैंक था, वो पानी भरा। इसी तरीके से आपके बादशाह पसंद पे टैंक है, इसी तरीके से मोती महल पर भी टैंक है, इसी तरीके से आपके जंगली महल पर टैंक है। और उनके नीचे एक टैंक होता है कि उससे पानी छोड़ा, फिर नीचे वाला टैंक बनाया, नीचे वाले टैंक से पानी तब फाउंटेन चलते थे कि पानी प्रेशर से आएगा, तब फाउंटेन चलते थे। फिर जब शाम होती थी इसका व्यू देखने के लिए, तो शाम को जहाँ से पानी छोड़ा जाता था वहाँ कलर डालते थे। कलर पहले ये जो अभी जो कलर चलते वो कलर नहीं हुआ करते, पहले पत्तियों का कलर बनता था। पत्तियाँ जो होती थी, उन्होंने सारी चीज़ों को, पत्तियों को सुखाया, फिर उसे कूट करके फिर उसे मिक्स किया, फिर उनका कलर बनता था। नेचुरल जो कलर होता था, पेड़ पौधों की पत्तियों का कलर बनाते थे, वो डालते थे, फिर उससे फाउंटेन चलता था। तब उसका व्यू जो होता था, जब सूर्य अस्त होने कगार पाते थे तब वो चलता था। उसका पानी जो होता था, व्यू जो रंगीन टाइप का था, ऐसे चलता था वहाँ पे। और हिस्ट्री इसकी और भी है, जो चारों कोनों पे जो बुर्जियाँ बनी हुई हैं, इसका रख रखाव कैसे करते थे? तो चारों बुर्जियों पे जो छतरी बनी हुई हैं, उन पे एक सिपाही खड़ा होता था। सिपाही ऐसा तो नहीं, पहले राजा प्रताप जो बलशाली राजा होता था, तो वो दूसरे राजा पे आक्रमण कर देता था। 1 महीना 6 महीना पर सेना टिका दी, जब राशन पानी ख़त्म हो जाएगा तब तो बाहर निकलेगा, गेट खुलेगा, तब उसमें हम आक्रमण करेंगे। ये सिस्टम था। तो संतरी चारों जो छतरी बनी हुई चारों कोनों पे, वहाँ संतरी रहा करते थे इसकी सुरक्षा के लिए। और इसलिए कोई जल्दी कोई हमला न करे, खाली जब इबादत के लिए यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला हैं और जो भी यहाँ पे रहते थे उनके संतरी, वो यहाँ पे इबादत करते थे। ये मकबरा जो है अंतिम बिल्डिंग है, इसके बाद में कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी है, कोई मकबरा नहीं बना है, लास्ट ये इमारत है। इसकी हिस्ट्री है जो आपको मैंने संक्षेप में बता दी है। बताने के लिए तो इसमें 1 घंटा भी गुजर जाएगा। एक पत्थर आपको दिखाएंगे, ये बलुआ पत्थर है, ये पत्थर है। और इसकी एक हिस्ट्री है, आपको ये हेमांग टोंग पास जो है खनखना, जो खनखना बना हुआ है, खनखना को तोड़ करके इसमें पत्थर ले आया गया, तो लगाया गया था स्टोन में। ठीक है, ये खनखाना से पत्थर आया था, ये बलुआ पत्थर, ये यहाँ पे लगा है। ये जो ओरिजिनल कब्र जो है उसका गेट ये है, ये भी बंद रहता है, किसी पब्लिक के लिए खुलता नहीं है। इसके ये पूरी गैलरी है, फिर सीढ़ी है, सीढ़ी के बाद में फिर एक हॉल आएगी, फिर गैलरी है, फिर एक छोटी सी हॉल आएगी। जैसे नहीं अपने घर में छोटा सा डाइनिंग रूम बनाते हैं, कोई टेबल कुर्सी उर्सी डालते हैं वहाँ पे, इस तरीके थोड़ी हॉल आएगी। इसके बाद हम कब्र मिलेगी आपको।
जो ओरिजिनल वास्तविक कब्र है। वहाँ पे 2 कब्र हैं। एक तो एक नवाब सिराजुद्दौला के पिता मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खां की है और दूसरी उनकी माँ की कब्र है। लेकिन ऊपर एक चलिए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। और ये कुआं है। अभी ये गार्डन की 50% सिंचाई से होती है कुआं। देखिए ये है कुआं। ये कुआं, इससे 50% गार्डन सिंचाई होती है। इससे पानी है अभी। चलिए ऊपर आपको और ओरिजिनल ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी है ऊपर जाने का। जैसे ये है एक उस तरफ भी सीढ़ी है। एक साइड में 2 स्टेयर है, 2 सीढ़ियाँ। ये जो स्टेयर है ये टॉप तक जाता है, टेरेस तक। खड़ी सीढ़ी है इसकी। और एक सीढ़ी कम से लगभग में चढ़ने के लिए लगभग में 1 हाथ के आसपास है, कुछ कम होगी इसकी सीढ़ी की चौड़ाई जो है। और ये जो है ये एक मकराना पत्थर है। ये ज़मीन के करीब 60 फुट नीचे निकलता है। ये राजस्थान से आता है। ये मकराना पत्थर है। और ये जो आप देख रहे हैं नक्काशी में, ये पत्थर नहीं है, ये प्लास्टर है। प्लास्टर ये सारा प्लास्टर है। ये देखिए डिजाइन सारे प्लास्टर है टोटल। ये सारा प्लास्टर है, पत्थर ये रहा। जो ये प्लास्टर बना हुआ है, तो जितनी दालें होती है खाने के लिए, सारी दालें, चावल का पानी, बूंद हुई, बेलगिरी हुई, गुड़ हुआ, सन हुआ, सन को छोटे छोटे काट करके, पिसी हुई ईंट हुई, बुरादा, और ईंट के छान करके जो रूढ़ी बनती है छोटी छोटी थी वो, ये मिक्स करके और चूना, तब ये बना हुआ। पिसी ईंट को कहते हैं सुरकी। इतनी चीज़ें पड़ती हैं तब ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। 268 साल से ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ। ये तब ये प्लास्टर जो है, प्लास्टर ये टिका हुआ है सारा। ये आ गया हमारा कब्र। अब देखिए ये जैसा ये बना है ये डबल पोर्शन है। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, वो सेकंड फ्लोर है। जैसा ये फर्स्ट फ्लोर देखेंगे सेम टू सेम डिजाइन का सेकंड फ्लोर भी है। और ये जो ये इसके ठीक नीचे कमरे सफदरजंग की है, मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान। और यहाँ पर उनकी बाइक है। और अभी ये इसका फिनिशिंग हुआ है। ये सारी डिजाइन है, कलाकारी की हुई है, खाली प्लास्टर से सारी डिजाइन है। ये सफदरजंग की कब्र है। इनका वास्तविक नाम मिर्जा मुकीम अब्दुल मंसूर खान है। नवाब सिराजुद्दौला जो थे इन्हीं के बेटे थे। ये मैंने आपको जो हिस्ट्री बताई है वो संक्षेप में बताती है। वीडियो लंबा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा, लेकिन ये सही है, इतना में मतलब शॉर्टकट में समझ गए। ये रहा सामने मोती महल है। ये सामने मोती महल है। हाँ। और ये वाला है ये सामने जंगली महल है। और ये इधर सामने ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अंडरग्राउंड में हवा जाने के लिए है, रोशनी भी जाएगी नहीं, हवा भी अंदर पास होगी। देखिए ये प्लास्टर का डिजाइन है।
ये बादशाह पतंग है, ये सामने वाला। ये मैंने आपको छोटी सी हिस्ट्री इसकी संक्षेप में बता दी है। बताने लिए तो इसमें 1 घंटा का समय लग जाएगा, कम से कम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मैंने कम समय में और आपको बहुत कुछ यहाँ की जानकारी दे दी है। जय। चलिए और हम आप वीडियो को करते हैं समाप्त। और अजी आपको आगे का ऐसा ही हिस्ट्री अजी चाहिए तो ये हमारे यहाँ पे हैं, और आगे का अजी हिस्ट्री चाहिए तो हम सर को अजी आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो सर को साथ में ज़रूर लेके चलेंगे और वहाँ का हिस्ट्री हम ज़रूर बताएंगे आपको। और हमारे चैनल का नाम है लक्ष्मण शाह, और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पक्का बोलना नहीं है भाई।